राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। अकलेरा नगर के शहीद मुकुट बिहारी सर्किल पर यूथ कांग्रेस के द्वारा देश में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में दिन प्रतिदिन होती बढ़ोतरी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा है कि आज देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल व डीजल और गैस पर आए दिन होती बढ़ोतरी से आम जन त्रस्त है। केंद्र सरकार अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए आए दिन गैस और पेट्रोल डीजल में दामों में बढ़ोतरी करती जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा आम जनता का शोषण किया जा रहा है। किसान बिल व काले कानून के विरोध में गत 3 माह से कई किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान करीब 200 किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, मगर केंद्र सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। कैलाश मीणा ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की सुध नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस के द्वारा आए दिन ऐसे ही धरने प्रदर्शन केंद्र के खिलाफ किए जा रहेंगे। कहते हैं जन्म और मौत का किसी को भी पता नहीं चल पाता है, मगर जब किसी की उम्मीद रखी जाती है वही चला जाए तो सपने टूटकर तार तार हो जाते हैं तथा इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देता है। ऐसा मामला अंधे दंपति का आया है, जिनकी उम्मीद उनका इकलौता बेटा था, जिसकी मौत 16 फरवरी को बाइक दुर्घटना में हो गई, जो उनको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। नवलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत नवलगढ़ ढाणी अलाइली में एक दंपति को कोई सहारा नहीं होने के कारण उनके जीने की उम्मीद भी समाप्त हो गई है। अंधे दंपति बनवारी लाल वर्मा व ग्यारसी देवी के पास ना तो कोई रहने के लिए आशियाना है, ना ही बिजली की व्यवस्था है। अंधे दंपति अंधेरे में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सहारा देने के लिए कोई भी उनके साथ नहीं है, मगर इस दौरान सहायता के लिए मास्टर सुभाष मीणा ने 11,000 रुपए की सहायता प्रदान की तथा गांव के लोग भी मौजूद रहे। अंधे दंपति कच्ची झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। टोडपुर ग्राम पंचायत में विधायक कोटे से भी इसको कोई सहायता नहीं मिली है, जिसको लेकर लोगों ने भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। कि जो टोडपुरा ग्राम पंचायत के अंदर 16 फरवरी को जो एक विकास नाम के बच्चे की डेथ हुई, उसके माता और पिता दंपति हैं, वो अंधे हैं दोनों, उनके कोई बेसहारा हो गए हैं। वो इसके लिए अड़ाली कोठी के ऊपर ग्राम पंचायत टोडपुरा में समाज के जो भी संपन्न लोग हैं उनको अग्रणी होना चाहिए और प्रशासन से भी यही अपील है कि ऐसे परिवारों की प्रशासन सुनवाई करे। आज दूसरे दिन भी पटवारियों ने कमल डाउन रखकर सरकार से अपनी मांगों का विरोध जताया। पटवार संघ तहसील अध्यक्ष देवला गुर्जर ने कहा है कि हमारी जो मान्यता है वह एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर है, जबकि हमारी योग्यता स्नातक मांगी जाती है। वहीं इस आंदोलन को सभी राजस्थान के पटवारों मंडलों पर किया जा रहा है। वहीं आंदोलन को अन्य और संगठनों के अध्यक्षों द्वारा भी समर्थन किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यह आंदोलन पूर्णतः बहिष्कार में बदल जाए और मुसीबत किसानों के लिए खड़ी हो जाए। इस आंदोलन की वजह से किसान के साथ युवा सरकारी नौकरी के लिए कागज तैयार करवाते हैं, वह भी इस आंदोलन से प्रभावित होना संभव है, जबकि अब भी फसल का समय होने के बावजूद इस आंदोलन का होना सीधा किसानों के लिए नुकसानदायक है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के तहसील अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने कहा कि पटवारी की मांग उचित है। अलवर के कृषि उपज मंडी के पास नेमीचंद मार्केट में किराना स्टोर की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया और दुकान में रखा करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल की टीम ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। नरूका ने बताया कि जैसे ही आग की सूचना मिली, उसके बाद तुरंत दमकल की टीम को मौके पर रवाना किया गया और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। दुकान मालिक ने बताया कि किसी काम से बाहर आए तो अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लग गई और दुकान में रखा करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल दमकल की टीम ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि नेमीचंद मार्केट में कोई दिनेश जनरल स्टोर है, उसमें आग लग गई है। तो जैसे कंट्रोल रूम से सूचना मिली, हमने फायर ब्रिगेड को वहां से रवाना कर दिया और तुरंत ही फायर ब्रिगेड मौके पहुंच गई। साथ ही पुलिस की जो गाड़ी पहुंच गई थी। पुलिस और प्रशासन और फायर ब्रिगेड के संयुक्त प्रयास से दुकान पर जो आग लगी थी उसको जल्दी काबू पा लिया गया और आग बुझा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति की ओर से अजमेर जिले में विभिन्न जगह महिलाओं को घरेलू रोजगार मिलने से परिवार में आर्थिक सहायता मिलेगी। इसी क्रम में अजमेर में प्रथम सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें नगर निगम अजमेर के महापौर नीरज भूपेंद्र सिंह शेखावत, कोषाध्यक्ष नंदकिशोर, जिला प्रबंधक महिपाल सिंह, कार्यालय प्रबंधक प्रदीप भार्गव, सेंटर लीडर श्यामा उपस्थित थे।
ग्रुप की लीडर मोना देवी ने संस्था का आभार प्रकट करते कहा कि इस संस्था ने महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया। मोना देवी ने महिलाओं को रोजगार करते हुए संदेश दिया कि इस संस्था में अजमेर जिले के विभिन्न जगहों पर रोजगार मिल रहा है। ये संस्था हमारे यहाँ पर गरीब लेडीज़ों के लिए आई है जो घर पे बैठी है, जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा हो, उनको घर बैठे काम मिलेगा और जितना वो काम करेगी उस हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। और ये सारे भूपेंद्र सर, इन्होंने ये गरीब महिलाओं के लिए घर बैठे ही रोजगार खोला है। सर हम तो ये चाहते हैं कि जो गरीब महिलाएं ये घर पे बैठी है, लॉकडाउन की वजह से उनकी स्थिति खराब है, वो सब आए इस संस्था से जुड़े और घर बैठ के काम करें। पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति लोगों को रोजगार के उद्देश्य से चालू की गई है और इसी के अंतर्गत सूर्या फूड के जो प्रोडक्ट हैं, परी नाम से मसाले बनते हैं, वो मसालों की पैकिंग के लिए इन लोगों को कार्य दिया जाता है। मसाले पैकिंग होने के बाद यहाँ से सीधा दुबई और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जो मोदी जी की योजना है महिलाओं को बनाना आत्मनिर्भर, तो उसी की कड़ी है। यहाँ पे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। मुझे यहाँ देख के काफी अच्छा लगा। ऐसे ग्रुप बना के महिलाओं को मसाले पैकिंग का काम दिया जा रहा है, जिससे कि वो घर बैठे काम कर रही है और 2 पैसा भी अर्ज कर रही है। ये जो संस्था चालू करी है, इसके अंदर मेरी पुत्री काम कर रही है। इससे क्या है कि बेरोजगार महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, घर बैठे रोजगार मिल रहा है, उससे 2 पैसे की आमदनी हो रही है। इससे महिलाएं काफ़ी खुश है।